हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है वो लेके आ रही हूँ। वो है ज्वार और भाटा। कभी आपने सोचा है कि आखिर ये जो जल उठ रहा है तो जल ही क्यों उठ रहा है? स्थल पे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं? हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डाल रहा है नहीं? तो हाँ, जो ये चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आपका आता है और ये आपकी बॉडी पे ही, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, उसको भी इफ़ेक्ट डालेगा। स्थल भाग को भी इफ़ेक्ट डालेगा। जो नदियां हैं, समुद्र हैं, उनको भी इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि समुद्र जो है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। ये जो घटनाएं घटती हैं इस वजह से हम ज्वार और भाटा समुद्र से ही रिलेटेड समझते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ज्वार और भाटा, अगर जल आपका ऊपर उठ रहा है तल से, यानी ये मान लीजिए आपका समुद्र का जल है, और जब ये जल ऊपर उठ जाएगा, जो तल है उससे, जितना आपका समुद्र का जल था उससे ऊपर उठता है, तो ये आपका कहलाएगा ज्वार। और यही पानी जब नीचे चला जाएगा तो वो आपका कहलाएगा भाटा। क्लियर हो गया? तो समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार और समुद्र के जल का नीचे जाना ये भाटा कहलाता है। इसका लहर से मतलब नहीं है कि लहरें ज्वार और भाटा नहीं कहलाती हैं, ठीक है? लहर अलग चीज़ हो गई। अगर यही जो जल जहाँ पे शांति से बह रहा है या है, अगर वही ऊपर उठ जाता है तो वो आपका कहलाता है ज्वार, और जो नीचे चला जाएगा वो आपका कहलाता है भाटा। तो सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार और भाटा कहते हैं। अब ये होता क्यों है? एक तो सूर्य के कारण होगा, सूर्य की आकर्षण शक्ति, दूसरी आपकी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, और तीसरी आपकी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये तीनों चीज़ें मिलकर के ज्वार और भाटा लाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब ये जो ज्वार और भाटा है उससे जो तरंगें उत्पन्न होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी ज्वारीय तरंग। ठीक है? ये जो आपकी तरंगें उत्पन्न होंगी वो आपकी ज्वारीय तरंग कहलाती हैं। क्लियर हो गया? और विभिन्न स्थानों पर ज्वार और भाटा की, अगर मान लीजिए ये एक स्थान अगर हम देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्वार और भाटा की ऊंचाई एक तरह हो। अब ये निर्भर करेगी कि सागर की गहराई कितनी है, या निर्भर करेगी कि जो सागरीय तट की संरचना है वो कैसी है, या वो निर्भर करेगी कि सागर खुले हैं या बंद हैं, यानी दूर तक फैले हुए हैं। मान लीजिए ये दूर तक सागर फैले हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगी, या बंद हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? तो ज्वार और भाटा क्या है? ज्वार समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार, समुद्र के जल का नीचे जाना भाटा। और ये क्यों उत्पन्न होता है? ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होगा। क्लियर हो गया? फिर ये क्या हर जगह ज्वार और भाटे की जो ऊंचाई होगी वो बराबर होती है? तो नहीं, वो डिपेंड करेगा कि सागर की गहराई कितनी है, सागर के तट की संरचना कैसी है, या वो खुले में है या बंद में है। ठीक है? फिर एक क्वेश्चन ये है कि क्या सूर्य ज़्यादा प्रभावित करता है या चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित करता है? तो सूर्य के पास ज़्यादा शक्ति है बट वो हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए हम ये जो है भाटे में, ज्वार और भाटे में आपका चंद्रमा आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्लियर हो गया? तो सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है,
तथापि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना है। इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना है। यानी सूर्य चंद्रमा से दूर है, इस वजह से उसका प्रभाव कम पड़ता है और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है क्योंकि चंद्रमा हमारे पास है। फिर चंद्रमा का परिक्रमण या वो जो ज्वार भाटे का जो अंतर है वो देख लेते हैं। तो ज्वार भाटा जो है वो 24 घंटे, तो आपका 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आएगा। तो कितने घंटे में आएगा? 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटे 52 मिनट में 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चंद्रमा द्वारा समुद्र का जल आकर्षित होकर हर स्थान पर लगभग 24 घंटे 12 मिनट में 2 बार चढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आज मंडे है, ये आपकी अर्थ हो गई और ये मून जो है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो मंडे को अगर मून यहाँ पे था तो दूसरे दिन ट्यूसडे को यहाँ पे पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा? उसको समय जो लगेगा वो लगेगा 24 घंटे 52 मिनट का। इस वजह से ये जो ज्वार और भाटा होता है 24 घंटे में 2 बार ना आकर के 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आएगा। लेकिन क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अगर वहाँ पे 24 घंटे लिखा है 52 मिनट नहीं प्लस है तो 24 घंटे को टिक लगा दीजिएगा। लेकिन सिविल सर्विसेज या जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं PCS है, इसमें आपका 24 घंटे 52 मिनट भी दिया जा सकता है और 24 घंटे भी दिया होगा तो उसमें आप 24 घंटे 52 मिनट ही टिक लगाओगे। क्लियर हो गया? तो ज्वार और भाटा 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आता है। कितने में आ रहा है? 24 घंटे 52 मिनट में। ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आता है। अब ये 2 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि चंद्रमा द्वारा समुद्र का जल आकर्षित होकर के हर स्थान पर लगभग 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार चढ़ता है, ठीक है, और 2 बार उतरता है, इसलिए 2 बार आपका ज्वार और भाटा आएगा। ज्वार भाटा में दैनिक अंतर कितना होगा अगर पूछा जाए तो दैनिक अंतर 24 घंटे के स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट का होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वार भाटे का दैनिक अंतर कितना है, वो है आपका 24 घंटे 52 मिनट। क्लियर हो गया? ये दैनिक अंतर की बात कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक टाइम यानी मंडे को चंद्रमा अगर यहाँ से चला है तो ट्यूसडे को वो उसी टाइम कितने पे पहुँचेगा? वो 24 घंटे 52 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा, यानी चंद्रमा की पृथ्वी से थोड़ी सी कम स्पीड है। क्लियर हो गया? 24 घंटे में पृथ्वी 24 घंटे कुछ सेकंड में पृथ्वी पहुँच जाती है, लेकिन ये 24 घंटे 52 मिनट में पहुँचेगा। तो और 2 बार आता है। क्लियर हो गया? फिर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और घूमी हुई पृथ्वी के जिस विशेष स्थान की सीध में किसी विशेष समय पर वह पहले था, अगले दिन उसी स्थान पर ठीक सीध में आने पे उसको इतना टाइम लग रहा है, इसलिए आपका ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। ज्वार भाटा सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्वार और भाटा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वार और भाटा, ज्वार जो होगा ये 2 प्रकार का होगा आपका, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। क्लियर हो गया? उच्च ज्वार फिर आपका 2 प्रकार का होता है, युति और वियुति। क्लियर हो गया?
ज्वार आपका उच्च ज्वार दो प्रकार के हैं, एक उच्च ज्वार है, दूसरा निम्न ज्वार है। उच्च ज्वार दो तरह का होता है, युति और वियुति, वो स्थिति अभी हम आपको बता रहे हैं, और दूसरा है आपका निम्न ज्वार। फिर बात करते हैं कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक रेखीय स्थिति कैसी होगी। तो आपका ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो जब एक सीध में आते हैं तो ये जो स्थिति होगी ये वाली स्थिति आपकी कहलाती है युति। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों मिल करके पृथ्वी के जल को खींचेंगे। अब खींच रहे हैं तो उच्च ज्वार आएगा। क्लियर हो गया? और उसी टाइम क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने को बचाएगी भी, तो अपना जल ऐसा तो है नहीं कि दे देगी, लो भैया ले जाओ। आपके यहाँ अगर चोरी हो या आपका फ्रेंड कुछ आपसे छीने तो आप क्या करते हो? छीनते हो, पीछे जाओगे। तो क्योंकि पृथ्वी अपना चक्कर लगा रही है, इस वजह से ये अपना बाहर की ओर फोर्स लगाएगी। तो जब बाहर की ओर फोर्स लगाएगी तो स्थल तो चेंज हो नहीं सकता है, लेकिन जल भाग तो चेंज होगा। तो सेम टाइम में यहाँ भी उच्च ज्वार आएगा। क्लियर हो गया? तो जहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं वो युति की स्थिति होती है। और जब सूर्य, चंद्रमा नहीं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वियुति की स्थिति होगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्य भी अपना फोर्स लगा रहा है और चंद्रमा भी अपना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ भी उच्च ज्वार आ रहा है और यहाँ भी उच्च ज्वार आ रहा है। अब पृथ्वी क्या कर रही है? इधर झुकेगी तो ज़्यादा जल जाएगा, इधर झुकेगी तो ज़्यादा जल जाएगा। तो वो क्या करेगी? दोनों को, अगर आप किसी चीज़ को खींचते हो तो अपने शरीर को स्थिर रखते हो, तो पृथ्वी अपने को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। इस वजह से यहाँ पे दोनों जगह पे आपका क्या हो रहा है? उच्च ज्वार आ रहा है। क्लियर हो गया? तो युति और वियुति, जिसको सिजगी बोलते हैं, ये आपके उच्च ज्वार की ही स्थिति होती है। दोनों कंडीशन में आपका उच्च ज्वार आएगा। फिर देख लेते हैं कि ज्वार और भाटे से की उत्पत्ति से संबंधित जो अभी कल्पनाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, किसने किसने दी हैं और कौन सी दी हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो संकल्पनाएं हैं वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत। तो गुरुत्वाकर्षण के बल का सिद्धांत किसने दिया है? वो न्यूटन जी ने दिया है। कब दिया है? तो 1687 में। फिर ये पूछा जाता है आपसे, ये तो आपको पता ही होगा, इजी है, थोड़ा सा इजी इसलिए है क्योंकि इसको आप बार बार पढ़ चुके हो। दूसरा है लाप्लास का गतिकी सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गतिक सिद्धांत किसका है तो वो आपका लाप्लास का है। कब दिया है उन्होंने? तो 1755 में दिया है। फिर हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है? हैवेल का। और ये कब हुआ है? 1833। फिर एरी का नहर सिद्धांत 1842 और हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत। ठीक है, प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका? हैवेल का। अगर स्थैतिक तरंग सिद्धांत पूछे तो हैरिस का, गतिक सिद्धांत लाप्लास का और गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का। क्लियर हो गया? और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये तो आपको याद ही होगा। इसको एक बार और देख लीजिएगा कि नहर सिद्धांत किसका है? तो एरी का। फिर हमने आपको बताया कि जो दीर्घ ज्वार है वो दो तरह का है, युति और वियुति। युति की स्थिति में क्या था? सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी थे। वियुति में क्या था? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा थे। क्लियर हो गया? तो 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है।
कारण भी हमने बताया आपको। ठीक है, तो 24 घंटे 52 मिनट लिख लीजिएगा। ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यानी कब कौन कौन है यहाँ पे? सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। तो अगर एक सीध में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ ज्वार आएगा। और ये स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, सिजगी जो युति और वियुति की स्थिति है वही सिजगी कहलाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिजगी में क्या होगा, तो उच्च ज्वार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं युति की स्थिति, जैसा हमने पहले बताया था। ठीक है, युति की स्थिति में क्या हो रहा है? सूर्य है आपका, सूर्य के बाद आपका आया चंद्रमा, चंद्रमा के बाद आई आपकी पृथ्वी। क्लियर हो गया? अब सूर्य, आपको भी पता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा तो चंद्रमा प्रकाशित होगा। तो प्रकाश कहाँ पड़ेगा? इस भाग में। क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं तो क्या हमें चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा यानी वो कंडीशन कौन सी होगी? अमावस्या की होगी कि नहीं होगी? अमावस्या, काली अंधेरी रात, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। तो और जो चंद्रमा है वो सूर्य की सीध में पड़ा है, पूरी रोशनी उसको मिल रही है, इस वजह से हम पृथ्वी पर हैं और हमें चंद्रमा की रोशनी नहीं, यानी चंद्रमा नहीं दिखेगा, रात अंधेरी रात होगी। इस वजह से अमावस्या को आपका क्या होगा? उच्च ज्वार आएगा। क्लियर हुआ? तो उच्च ज्वार कब आएगा? जब पूर्णिमा की स्थिति होगी या अमावस्या की स्थिति होगी। पूर्णिमा की स्थिति इसके विपरीत होती है और अमावस्या की स्थिति जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे। क्लियर हो गया? तो ये दोनों अपना आकर्षण बल लगा रहे हैं। तो जो आपका जल है, जो जल है वो ये ऊपर बढ़ेगा, ये जल ऊपर बढ़ेगा। तो जब ये ऊपर बढ़ेगा तो ये यहाँ पे उच्च ज्वार आएगा और उसी टाइम पृथ्वी जो है केंद्र से बाहर की ओर बल लगाएगी और वो बल क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ भी सेम टाइम उच्च ज्वार आएगा। ठीक है? तो उच्च ज्वार कब आएगा? आपका अमावस्या को भी आएगा और पूर्णिमा को भी आएगा। अमावस्या की स्थिति क्या होगी? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तो सूर्य और चंद्रमा मिलकर के अपना आकर्षण बल लगाएंगे और पृथ्वी का जल ऊपर जाएगा, मतलब ऊंचा उठेगा। लेकिन पृथ्वी अपना बल लगाएगी पीछे की ओर तो उसका भी बल पीछे जाएगा। यानी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो भी रीज़न है, लेकिन सीधा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि भैया अगर हमारा सामान कुछ चोरी हो रहा है तो हम उसको बचाएंगे। ठीक है? या ब्रेक लगेगा तो एकदम हम ऐसे टेढ़े होंगे। क्लियर हो गया? पीछे की ओर जाएंगे तो यहाँ भी जल उधर जा रहा है, याद कर लीजिएगा ऐसे ही। क्लियर हो गया? तो दीर्घ ज्वार दो तरह के, युति और वियुति या सिजगी की स्थिति उच्च ज्वार में होगी। उच्च ज्वार में अमावस्या की स्थिति कब होगी? अमावस्या की स्थिति जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे और सूर्य और चंद्रमा मिलकर के अपना आकर्षण बल के कारण सूर्य के, पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचेंगे। क्लियर हो गया? और अमावस्या क्यों है? क्योंकि चंद्रमा हम पृथ्वी पर है इसलिए हमको नहीं दिख रहा है। और हमारे यहाँ जो हिंदी के महीने हैं, जैसे आप जनवरी फरवरी करो तो डे अलग अलग हैं, बट हमारे हिंदी के महीने में जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सारे देख लीजिए। चाहे चैत में देखिए, चाहे वैशाख में, चाहे ज्येष्ठ, चाहे आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, जितने भी महीने देखेंगे उसको 15-15 दिन में डिवाइड किया गया है पूरे वर्ष को।
15 में डिवाइड किया गया है महीने को। तो जब महीने को 15 दिन में डिवाइड किया गया है तो ये जो हमारा महीना है वो जो चंद्र कलाएं होती हैं उन पर डिपेंड करता है। तो जब आपका चंद्रमा उजियारी पाक और अंधेरी पाक आप लोगों ने अपनी दादी और नानी से सुना होगा, तो जब आपका अमावस्या होगा तो उसमें क्या होता है कि अमावस्या यानी उजाली पाक, यानी चंद्रमा धीमे धीमे ज़्यादा 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 दिखना शुरू हो जाता है। जब पूरा दिखेगा तो वो आपका अमावस्या होगा, पूर्णिमा होगा। और जब प्रकाश कम होने लगता है, बिल्कुल प्रकाश नहीं दिखेगा, तो कृष्ण पक्ष वाली स्थिति होगी, वो आपका कहलाता है अमावस्या। क्लियर हो गया? यानी अमावस्या में क्या है, चंद्रमा की रोशनी नहीं दिखेगी, और पूर्णिमा में क्या है, हमको पूरा चांद दिखेगा। क्लियर हो गया? और जब पूरा चांद दिखेगा तो वो अमावस्या यानी शुक्ल पक्ष है, और जब चांद नहीं दिख रहा है तो वो आपका है कृष्ण पक्ष। फिर उसी में दूसरी स्थिति देख लीजिए। एक स्थिति हमने युति की अभी आपको समझा दी है, ये व्युति की स्थिति में क्या हो रहा है। व्युति की स्थिति में क्या हो रहा है, ये सूर्य, फिर पृथ्वी और चंद्रमा यहाँ पे आ गया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या होगा कि पूर्णिमा की स्थिति होगी। पूर्णिमा की स्थिति कैसे है कि अगर यहाँ आप चंद्रमा को देखें तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा हमको दिख रहा है, और यहाँ पे अंधेरा होगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो सूर्य से ही तो प्रकाश लेता है, अपना प्रकाश है नहीं उसके पास। तो जब ये ले रहा है यहाँ पे प्रकाश, तो यहाँ पे क्या है, पूरा गोले में हमको चंद्रमा दिखेगा। इस वजह से ये कौन सी स्थिति होगी, ये होगी आपकी पूर्णिमा। क्लियर हुआ? ये देखिए, यहाँ पे अंधेरा रहेगा और यहाँ पे हमको चंद्रमा पूरा गोल दिखेगा, तो ये कौन सी स्थिति है, पूर्णिमा ही तो होगी। क्लियर हुआ? तो जो आपका व्युति की स्थिति होगी वो पूर्णिमा की स्थिति होगी, और युति की स्थिति वो अमावस्या की स्थिति होगी, और दोनों में ही उच्च ज्वार आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्य अपने आकर्षण के कारण खींच रहा है जल, और यहाँ चंद्रमा अपने आकर्षण के कारण खींच रहा है जल, और पृथ्वी भी अपने को बैलेंस करने के कारण न इधर झुक रही है न उधर झुक रही है। क्लियर हुआ? तो इस वजह से यहाँ दोनों में भी उच्च ज्वार आएगा, इसलिए युति की स्थिति में भी उच्च ज्वार आता है, व्युति की भी स्थिति में उच्च ज्वार आता है, और उच्च ज्वार आपका आएगा अमावस्या या पूर्णिमा में। और अमावस्या में क्या होगा, अमावस, ठीक है, अमावस में चांद आपको नहीं दिखेगा। यानी कब नहीं दिखेगा, जब चांद यहाँ बीच में होगा। ठीक है, युति की स्थिति ये वाली युति की स्थिति है, क्योंकि यहाँ तो आपको रोशनी दिखेगी लेकिन यहाँ पे रोशनी नहीं दिखेगी क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। तो ये युति की स्थिति उच्च ज्वार का कारण है, और ये व्युति की स्थिति पूर्णिमा में आएगी, जब चांद हमको पूरा दिखेगा तो आपको उस टाइम भी क्या हो रहा है, उच्च ज्वार आ रहा है। क्लियर हो गया? जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि उच्च ज्वार कब आता है, तो या सिजगी क्या है, तो सिजगी मतलब उच्च ज्वार या युति और व्युति की स्थिति। युति की स्थिति क्या होगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होंगे, और कौन सा होगा, तो वो अमावस होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य फिर चंद्रमा फिर पृथ्वी है ना, तो हम पृथ्वी पर हैं तो चंद्रमा का प्रकाश हमको दिखेगा ही नहीं, हमको काला दिखेगा। क्लियर हो गया? तो ये युति व्युति में क्या हो रहा है कि सूर्य है, फिर पृथ्वी है, फिर चंद्रमा है, तो चंद्रमा हमको पूरा दिख रहा है, तो ये पूर्णिमा वाली स्थिति है। बस यही क्वेश्चन इससे आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जब यहाँ पे उच्च ज्वार है तो जाहिर सी बात है यहाँ का जल कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो यहाँ पे निम्न जल स्तर होगा, भाटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जल तो उतना ही है ना, सारे सागर तो मिले हुए हैं एक दूसरे से,
तो अगर ये जल यहाँ चला गया तो यहाँ तो भाटा आ गया ना। क्लियर हो गया? फिर बात कर लेते हैं निम्न ज्वार की। उच्च ज्वार की बात हमने कर ली। उच्च ज्वार में हमने आपको बताया कि उच्च ज्वार दो तरह के होते हैं, एक युति और दूसरा व्युति, जिसको बोलते हैं सिसगी। युति में क्या हो रहा है? सूर्य, चंद्रमा, फिर पृथ्वी, और ये कब हो रहा है? ये आपका हो रहा है अमावस्या में। दूसरी व्युति की स्थिति कब आ रही है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा है। और ये कब हो रहा है? ये पूर्णिमा में होगा आपका, ये घटनाएं घटेंगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं निम्न ज्वार की। तो निम्न ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाएंगे, यानी ये आपकी पृथ्वी है, यहां पे आपका हो गया सूर्य, ठीक है, यहां आपका सूर्य, ये है हो गई आपकी पृथ्वी, ये आपका हो गया सूर्य, और ये आपका हो गया चंद्रमा। ठीक है, तो जब सूर्य इधर से खींच रहा है जल और चंद्रमा इधर से जल खींच रहा है, तो पृथ्वी क्या करेगी? इसके जल को, ये वाले जल को मेंटेन करने के लिए इधर अपना बल लगाएगी, और इस जल को मेंटेन करने के लिए इधर अपना जल लगाएगी। तो जल जब चार भागों में बढ़ जाएगा तो क्या उच्च ज्वार आएगा? नहीं, निम्न ज्वार आएगा। क्लियर हो गया? यानी कोई भी चीज़, एक चीज़ है, अगर आपके चार वस्तुएं हैं और दो चार आदमी मिल करके खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ ज़्यादा चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन अगर वही चार चीज़ें चार लोग खींच रहे हैं, चार तरफ खींच रही हैं, तो वो बट जाएंगे। तो निम्न ज्वार आएगा कि नहीं आएगा? तो ये स्थिति कब हो रही है? जब आपका क्या हो रहा है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर के समकोण बना रहे हैं। ठीक है, तो समकोण की स्थिति है, तो ये जो है वो आपका क्या होगा? निम्न ज्वार की स्थिति होगी। चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगेगा। चंद्रमा कहेगा भैया मुझे दो, सूर्य कहेगा नहीं मैं ज़्यादा खींचूंगा। अब क्योंकि सूर्य दूर है और चंद्रमा पास है, तो क्या होगा? दोनों खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे जितना उच्च ज्वार में वो खींचते थे, क्योंकि पृथ्वी भी तो अपना बचाव करेगी भाई, वो भी तो अपना फोर्स लगाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे निम्न ज्वार की स्थिति आती है या अनुभव किया जाता है। और ये स्थिति कब आएगी? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। क्लियर हो गया? अब जब कृष्ण पक्ष यानी आपका अंधेर पाक, यानी जब अंधेरा, यानी चांद जब अंधेरा फिर उससे ज़्यादा काला फिर ऐसे होने लगता है तब, और जब उजाले की तिथि होगी उसमें सप्तमी और अष्टमी की बात हो रही। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष हैं, उसमें जो शुक्ल पक्ष का लास्ट वाला होगा और कृष्ण पक्ष का लास्ट, तो वो पूरी जो डेट चलेगी वो आपकी सप्तमी और अष्टमी को आपका लघु ज्वार आता है। और जो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है वो पूर्णिमा कहलाता है, और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होगा वो आपका अमावस्या कहलाता है। क्लियर हो गया? 15-15 दिन हमने आपको बताया था। तो जो आपका शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, यानी उजाले की जो सप्तमी और अष्टमी होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा? निम्न ज्वार आता है। ज्वार हर दिन 24 घंटे 52 मिनट में हर बार आएगा, लेकिन 2 बार आएगा, लेकिन हर दिन 2 बार तो आ ही रहा है, लेकिन वो जो उच्च ज्वार है वो कब आ रहा था आपका? पूर्णिमा और अमावस्या को। और निम्न ज्वार कब आ रहा था आपका? कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। ये कौन सी स्थिति थी? जब वो जो आपका चंद्रमा है वो सूर्य है, वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, यानी ये क्या करेंगे? समकोण बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये यहाँ पे जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम इधर दिखेगा आपको, और जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अब घूमते घूमते एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ पे भी तो चंद्रमा आएगा,
चंद्रमा घूम करके यहाँ भी तो आएगा, तो यहाँ पे आपका और यहाँ पे जब चंद्रमा आएगा तो यहाँ पे कौन सा आएगा, निम्न ज्वार की स्थिति आपकी आएगी। चलिए फिर से एक समझा देते हैं इसको। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक समकोण बना रहे हैं अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निम्न ज्वार आएगा। क्लियर हो गया। और ये कब आता है, सप्तमी या अष्टमी को, यानी सूर्य यहाँ रहेगा तो एक बार चंद्रमा क्या होगा, सूर्य यहाँ भी तो एक बार आएगा चंद्रमा में, ठीक है। तो कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आपका निम्न ज्वार आता है। और जो ये निम्न ज्वार या लघु ज्वार एक ही चीज़ है, तो वो कितना रहेगा इसका, ये जो सामान्य ज्वार आ रहा है आपका उससे 20% नीचा और दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। सामान्य ज्वार 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आ रहा है, लेकिन जो उच्च ज्वार है वो आपका कब आ रहा है, पूर्णिमा और अमावस्या को। और जो आपका निम्न ज्वार है वो कब आ रहा है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। और दोनों में अंतर क्या है, तो जो ये लघु ज्वार है वो सामान्य ज्वार से 20% नीचे रहेगा, और जो आपका उच्च ज्वार है वो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा रहेगा। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की। तो जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, क्योंकि वो अपने घूर्णन को भी तो संतुलित करेगी। भाई वो खुद का चक्कर लगा रही है, साथ में सूरज का चक्कर लगा रही है, तो वो घूर्णन को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगी, अपना बल लगाएगी। और जो क्योंकि वो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। जैसा हमने आपको बताया कि जब सूर्य चंद्रमा मिल करके बल लगाते हैं तो पृथ्वी, यहाँ अगर उच्च ज्वार आ रहा है तो यहाँ भी पृथ्वी अपना बल लगाती है और यहाँ पे भी उच्च ज्वार आता है। और वो क्यों आता है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब जो पृथ्वी व चंद्रमा के सम्मुख स्थिर भाग पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्राभिमुख यानी चंद्रमा के विमुख भाग पे भी ज्वार आ रहा है। उसका कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है। और ये क्यों उत्पन्न होता है, ये पृथ्वी अपने आप को संतुलित करने के लिए ऐसा करती है। फिर गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के कारण उत्पन्न जो ज्वार होता है, जो ज्वार और भाटा होता है, गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए। यानी यहाँ पे 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, फिर यहाँ पे 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए। लेकिन है क्या कि पृथ्वी जो है वो और चंद्रमा दोनों की गतिशीलता सापेक्ष है थोड़ी सी, इस वजह से ऐसा होता है कि ये 12 घंटे 26 मिनट पे आती है। क्यों? क्योंकि हमने टोटल जो टाइम आपको बताया है वो 24 घंटे 52 मिनट का तो बताया है। इसका आधा कर लीजिए, 24 का आधा 12 हो गया और 52 का आधा 26 हो गया। ठीक है, तो 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार अगर पूछे तो ये भी सही है। 12 घंटे 26 मिनट में प्रतिदिन एक बार अगर आ रहा है तो ये भी आपका सही होगा। क्लियर है? तो ये पूछे एक बार तो ये सही है, और अगर 2 बार पूछे तो ये भी आपका सही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट की देरी लगाएगा, जिस स्थान से चला है वहाँ आधे पे पहुंचने में वो लगाएगा 26 मिनट, और पूरे जहाँ से चला है फिर वहीं पहुंचने में कितना लगा रहा है, 52 मिनट। और इस वजह से फिर देख लेते हैं कि जो कनाडा के न्यू अंशविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी है,
ठीक है। वहाँ पे ज्वार जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई आता है, कितना है, 15 से 18 मीटर। ठीक है, तो कहीं कहीं 16 मीटर लिखा होता है तो देख लीजिएगा, अगर 15 नहीं दिया है तो 16 या 18 लिखा है तो भी उस पर टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15 से 18 मीटर। अगर विश्व के मैप में देखें तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको फंडी की खाड़ी दिखेगी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब खाड़ी क्या होती है, समुद्र का जो भाग 3 ओर से घिरा होगा वो आपका खाड़ी कहलाएगा। इसलिए फंडी की खाड़ी कहाँ पे है, ये देखिए, यहाँ पे नोवा स्कोशिया है, नोवा स्कोशिया, और ये आपका है अमेरिका, और ये है आपका कनाडा। और यहाँ पे फंडी की खाड़ी में आपका क्या आता है, ज्वार आता है, और इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई कितनी होगी, 15 से 18 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला या सबसे ज़्यादा उच्च ज्वार कहाँ पे आएगा, तो वो फंडी की खाड़ी में आता है। ये कहाँ पे है, तो ये आपकी यहाँ पे पड़ेगी, अमेरिका और कनाडा के बीच में यहाँ पे, और इधर आपका है नोवा स्कोशिया। क्लियर हो गया, अमेरिका और कनाडा और फंडी की खाड़ी ये है। अगर मैप में आए तो यहाँ पे आपकी फंडी की खाड़ी पड़ेगी, और नोवा स्कोशिया ये है, ये आपका अमेरिका है, ये आपका कनाडा वाला पोर्शन है। और यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगर 16 से 18 लिखा है तो भी सही है, 15 से 18 लिखा है तो भी सही है। ठीक है, और ये जो है फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो कनाडा और नोवा स्कोशिया के बीच स्थित है। क्लियर हो गया। फिर भारत का ओखा तट देख लेते हैं। तो भारत के ओखा तट पर मात्र 2.7 मीटर ही जो है इसकी ऊंचाई होती है, और ये कहाँ पे पड़ेगी, कच्छ की खाड़ी ये है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, और ये आपका पाकिस्तान वाला, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये है आपका ओखा तट। तो ये भी पूछा जाता है ओखा तट कहाँ है, तो ये है आपका ओखा तट। ठीक है, तो ओखा तट यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, तो ये आपका आता है ओखा तट। ओखा तट कहाँ पे है, आपका गुजरात में पड़ेगा, और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो वो है 2.7 मीटर। क्लियर हो गया। अगर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार पूछा जाए तो फंडी की खाड़ी, अगर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार पूछा जाए तो ओखा तट, गुजरात। कितनी आती है अगर पूछा जाए तो आपका फंडी की खाड़ी में आ रही है 15 से 18 मीटर, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 2.7 मीटर। क्लियर हो गया। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां 4 बार ज्वार आता है, तो ये आता है आपका साउथहैम्पटन में। ये देखिए साउथहैम्पटन। ठीक है, साउथहैम्पटन, टेम्स नदी, ये इंग्लैंड, तो ये वाला आपका पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे आपका कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 बार तो इंग्लिश चैनल से आएगा, 2 बार इंग्लिश चैनल से आ गया, 2 बार उत्तरी सागर से आ गया, तो यहाँ पे 2 बार, इसी वजह से 4 बार, 2 बार ना आकर के 4 बार आपका आता है ज्वार। क्लियर हो गया। तो 3 चीज़ें हमने बताई कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आ रहा है, तो फंडी की खाड़ी में। अगर भारत का पूछा जाए तो ओखा तट। अगर पूछा जाए कि कहाँ पे 4 बार आ रहा है, तो वो है आपका साउथहैम्पटन। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे ज्वार आया तो क्या उसका कोई लाभ होता है? कभी आपने सोचा है कि कोई आ रहा है, तो भाई मनुष्य ऐसा है जो हर जगह लाभ ढूंढ ही लेता है। ठीक है, तो उसके कुछ लाभ भी हैं। जैसे उच्च ज्वार आया,
पानी ज़्यादा आएगा फोर्स से तो अपने साथ जो बहुमूल्य रत्न है नीचे सागर में वो भी तो लेके आएगा बहा करके। क्लियर हो गया? तो ज्वार से क्या होगा कि बहुमूल्य चीज़ें वहाँ पे आ आएंगी तो फिर भाटा आएगा कुछ मिनट बाद। तो भाटे से क्या होगा कि बहुमूल्य चीज़ें वहीं छूट जाएंगी और फिर पानी चला जाएगा और अपने साथ थोड़ी गंदगी जो हमने वहाँ पे गंदगी फैलाई हुई है उसको, या गाद मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई जाती है वो भाटा बहा करके तल में जमा करने लगता है। एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा, बिजली पैदा होती है। क्लियर हो गया? तो ये देख लीजिए, बिजली पैदा कर सकते हैं, वहीं पे टरबाइनें लगा दी जाती हैं और बिजली का उत्पादन होता है क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा मिलती है हमको, तो उसको ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। जैसा हमने बताया, बहुमूल्य वस्तुएं, मछलियाँ वगैरह भी आपके यहाँ पे रह जाएंगी जैसे भाटा आएगा। दूसरा, जो आपने बड़े बड़े पोत होते हैं तो वो कैसे किनारे पे आएंगे, तो जब उच्च ज्वार आएगा तो उनको किनारे पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। फिर निम्न ज्वार आएगा तो वहाँ से पानी चला जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम धक्का मार के वहाँ पहुँचा सकते हैं, तो हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो वेट किया जाता है कि जब फिर उच्च ज्वार आएगा तो उनको फिर से वहाँ पे छोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? तो वहाँ पे वो खड़े किए जाते हैं उच्च ज्वार के टाइम, और निम्न ज्वार आता है तो पानी वहाँ से चला जाता है, वो एकदम तली दिखने लगती है। फिर इसके बाद फिर उच्च ज्वार आएगा तो फिर वो ऊपर आ जाएंगे और आराम से आप स्मूथली उनको चला करके बीच समुद्र में ले जा सकते हैं। एक ये फ़ायदा होता है। फिर जैसे पतली नहरें हैं, सागर में जल कम है तो भी हम इंतज़ार करते हैं कि जब ज़्यादा जल आए तो उस एरिया को पार करें। एक ये भी हो सकता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे खड़ी है, जब ये पानी ऊंचा आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक भर जाएगा ये, तो ये आराम से ऊपर आ जाएगी और ये बहा करके ले जाएंगे। तो ये सब आपके लाभ हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ज्वार क्या था? ज्वार जल का ऊपर उठना, और भाटा क्या था? जल का नीचे जाना। ज्वार कितने तरह, उच्च ज्वार कितने तरह के थे? 2 तरह के। कौन सा था? युति और वियुति। युति में क्या था? जो आपका सूर्य था, चंद्रमा था, फिर पृथ्वी थी, और ये कंडीशन कब होगी? अमावस्या में। वियुति में क्या था? सूर्य था, पृथ्वी थी, फिर चंद्रमा था, और ये कब होगा? ये पूर्णिमा में होगा। तो अमावस्या और पूर्णिमा में युति और वियुति की स्थिति होती है और यही सिजकी कहलाती है, और यही उच्च ज्वार इसी टाइम आता है। दूसरी चीज़, जो जब इस यहाँ पे आ रहा है ज्वार सूर्य या चंद्रमा के आकर्षण के कारण, तो उसी सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी उच्च ज्वार आता है। वो किसका कारण होगा? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल उसके लिए कारगर होता है। क्लियर हो गया? निम्न ज्वार कब आ रहा है? जब वो एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे, समकोण बना रहे थे। अब ये कब हो रहा है? ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को हो रहा था। ठीक है? और इससे हमको लाभ क्या है ज्वार और भाटे से? सबसे बड़ी चीज़, हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। जो आपके भारी जहाज हैं उनको चलाने में मदद कर रहा है, समुद्र की सफाई में मदद कर रहा है, समुद्र की गहराई में जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो वहाँ पे सरफेस पे आ जा रही हैं, गाद और मिट्टी को बहा करके ले जाता है। जैसे हमारी गंगा नदी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी हैं, ये क्या कर रही हैं? बहुत ज़्यादा गाद और मिट्टी इकट्ठा कर देती हैं। तो जो आपके शिप वाले होंगे पोर्ट वो बंद हो जाते हैं, तो उस बंदरगाह को वो ये खोलने का काम करता है। भाई तेज़ी से आएगा पानी और धूल बहा करके ले जाएगा, तो वहाँ पे गंदगी कम होगी, तो आराम से स्मूथली चल सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ईज़िली मिल जाएंगे और याद भी हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। आज के लिए इतना ही।